तो दिल्ली के दंगल की चुनावी यात्रा पटपड़गंज विधानसभा में है और आज सभी लोगों से बात कर रही है और अब यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो हमें लगा कि बातचीत करना चाहिए। भैया जी क्या कह रहे थे, बताइए कितनी तैयारी है इस बार चुनावों की? तैयारी पूरी फुल फ्लैश है। 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, फुल बहुमत की दिल्ली में सरकार बनेगी। जो इन्होंने काम किया है न तो किसी सरकार ने आज तक करा है न कर पाएगी आगे कोई। 70 सीटों का दावा कर रहे हैं भैया, हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा है। भैया आपको? मिलजुल के आ सकती हैं, वैसे नहीं आएगी। इस बार कांटे का टक्कर है, अलग क्योंकि आम आदमी से भी लोग थोड़ा नाराज हैं। दिल्ली के बसें की कंडीशन पूरी डाउन हो गई, कहीं रोकते हैं कहीं नहीं रोकते, एक स्टैंड और लो एंड ऑर्डर खाली चल रही है बसें, लो एंड ऑर्डर जो है पूरा ध्वस्त हो पड़ा है। और रिक्शे से पूरा जाम कर दिया। पुलिस वाले जो हैं मनमानी कर रहे हैं। अच्छा बताइए कैसे 70 सीटें आएंगी अगर ये लोग ऐसा कहता हूँ आपसे, ये जो कह रहे हैं आप इनसे ये पूछो दिल्ली में नई बसें कितनी आई हैं, मोहल्ला बसें कितनी आ चुकी हैं। और अभी एक हफ्ते पहले ड्राइवर जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, ड्राइवर और वो कंडक्टर्स, उनकी सैलरी कितनी बड़ी इंक्रीज हुई है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है ये। तो कह रहे हैं नई बसें आ गई हैं। नई बसें आ गई तो खाली चल रही हैं, ऐसे ही देख रहे हो। कहीं रोकते हैं कहीं नहीं रोकते हैं। क्या बड़ा मुद्दा है इस बार आपको लग रहा है? भाई इस बार तो बीजेपी को मौका मिलना चाहिए ना एक बार। मतलब हेलो सर, आप बोलेंगे? जी बोलिए। वोट डालते हैं आप? हाँ जी हाँ, किस विधानसभा में? इसी में डाल। पटपड़गंज में। इस बार लोग कह रहे हैं कि 70 में से 70 आम आदमी पार्टी, भैया कह रहे हैं कि नहीं इस बार बदलाव की लहर है। आप क्या सोचते हैं? आनी चाहिए 70 में 70। आम आदमी पार्टी हाँ, क्या जैसे और क्या मुद्दे लग रहे हैं कि और क्या बेहतर काम होना चाहिए? पहली बार तो शिक्षा के बारे में। स्कूल ऐसे हो गए कि जो बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है। अभी फ़ॉरेन से कुछ बच्चे लौट के आए, ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं देश। तो सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बसें अब आई हैं, एसी तो पहले ही आ चुकी थी, लाल हरी पीली। एक मुद्दा इस बार के चुनाव में बड़ा है कि लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो हैं बड़ी संख्या में बाहर से, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं। किसकी सिक्योरिटी है बॉर्डर पे? किसकी सिक्योरिटी है? आम आदमी पार्टी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की? मतलब दिल्ली में हैं, आप मान रहे हैं? मैं दिल्ली में, मैं ये नहीं मान रहा है या नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन लाया बॉर्डर से, कैसे अंदर आए हैं, कौन लाया बॉर्डर से? बताइए। ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे मतलब बीजेपी की सिक्योरिटी है, तो यहाँ जो घुसपैठिए आ रहे हैं तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? आम आदमी के जनप्रतिनिधि है ना। जैसे दिल्ली में बीजेपी कह रही है, उसने लिस्ट निकाली है कि इन एरियो में यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं है। अरे उनमें हिंदुओं के वोट भी कटे हैं। आप बैंक है ना उनका, तो वोट बैंक है ना वो। वोट बैंक है भैया आम आदमी पार्टी का? कहाँ पर वोट बैंक है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं नहीं नहीं नहीं, कोई वोट बैंक नहीं है इसमें। आपने क्यों दिल्ली में बसाया, आपने क्यों लाए दिल्ली में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। बॉर्डर से कैसे बंदे आ गए यहाँ पे? जो भाई साहब एक सर एक नम देखो यूपी में बिजली का बिल कितना आता है, कितने रुपए यूनिट है बिजली यूपी में? इनसे पूछो कितने रुपए, कितने मिनिमम कितने रुपए यूनिट है? महंगा तो है, लेकिन यहाँ तो क्या कहते हैं, माफ कर रखा है ना, वो खुद भर रहे हैं। जो फ्री की सेवाएं आम आदमी पार्टी ने दी हैं उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। फ्री से तो पूरा देश का जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा। अब फ्री के वजह से ही तो अब डीटीसी का कंडीशन डाउन हुआ था, बीच में कितनी हालत खराब। 3 बार से मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक रहे हैं, इस बार बदल क्यों दिया? उन्होंने बदल दिया, उन्होंने यहाँ सुधार कर दिया। आप सोच रहे हैं मैं वहाँ दूसरी जगह जाऊँ? यहाँ इतने बढ़िया कैंडिडेट आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, यहाँ इतने नॉलेज वाले हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे हैं मैं हाफ बना दूंगा। मनीष सिसोदिया ही ठीक थे, फिर क्यों बदला? नहीं हाँ जी, हरियाणा में मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? जो पुराने थे वो किसी भी पूछे हमने, हर प्रदेश में पूछ रहे हैं। ये जहाँ आप खड़े हो ना, ये विनोद नगर आगे स्कूल, अमेरिका तक नाम होता है इस विनोद नगर का। पता आपको कौन देख के गया था? यही बना है। मंडावली की तीनों चलूं? अभी आप मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठा रहा हूँ अपनी पे, मंडावली की तीनों स्कूल दिखा के लाता हूँ। चलो मंडावली के मानता हूँ, बाकी तो पूरी दिल्ली में मैं घूमता हूँ, सारे स्कूल ऐसे ही हैं। सारे ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस बार अवध ओझा को यहाँ से उतारा है, इसके पीछे कैसे देखते? देखो अवध ओझा जी को, एक मिनट अंकल, अवध ओझा जी को इसलिए उतारा है, अवध ओझा जी जो है बहुत ही बड़े शिक्षक हैं, जो यूपीएससी बच्चों को सिखाते हैं और उनको बहुत बच्चे उन्होंने यूपीएससी में निकाले हैं, बहुत बंदे। उनका बहुत बड़ा एक नाम है, अगर आप देखोगे लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। दिल्ली का एक ही मोटो है अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया का, कि दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था को कितना अच्छा और इम्प्रूव किया जाए। शिक्षा मंत्री तो मनीष सिसोदिया भी रहे हैं और वो अच्छी खासे मार्जिन से पिछली बार जीते थे 30 से, उससे पहले हालांकि लास्ट बार 3200 से वोट से रह गए थे। क्या इसीलिए बदला है?
नहीं देखो, जितने अच्छे आदमी आएंगे उतने तो अच्छा रहेगा। अब और अच्छे आदमी जुड़ रहे हैं तो अच्छा रहेगा। फिर भी अब ओझा जी आए हैं, IAS IPS की उन्होंने कोचिंग दी है, तो यहाँ से अगर हो सकता है तो यहाँ हो सकता है और बच्चे निकलेंगे, यहाँ पर कोचिंग बनेगा। इस बार जैसे जंगपुरा से उतारा है मनीष सिसोदिया को और अवध ओझा को पटपड़गंज से, उसके पीछे क्या देखते हैं? ये अभी सर यहाँ से कुछ डर तो है ही, डर तो बना ही हुआ है। और कम हो जाए, क्या पता अब कि और कम हो जाए यहाँ से। पिछली बार ये तो कह रहे हैं कि डरे भैया। देखो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी डर नहीं है। 70 की 70 सीटों में अरविंद केजरीवाल जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं अकेले बीजेपी से, ठीक है, 70 की 70 सीटों में, और उन्होंने खुल के चैलेंज कर दिया था, अगर हम ईमानदार हैं तो आप लोग हमें वोट देना, अगर आपको लग रहा है मैं बेईमान है एक भी वोट मत देना। नरेंद्र मोदी 15 साल के तीसरे कार्यकाल में क्या नहीं पाए, हमने कहाँ से हैं भैया? मैं यूपी से हूँ। यूपी, यहाँ वोट नहीं डलता। आप बताइए क्या कह रहे थे, खुल के नहीं बोलते, आप बोलिए। बोलने का मतलब ये है, मनीष सिसोदिया जी यहाँ के विधायक थे, तो उनको ये क्षेत्र छोड़ जाना नहीं चाहिए। अब उनको ओझा जी को खड़ा किया, ओझा जी यहाँ से निकलेंगे नहीं, किसी भी कीमत में निकलेंगे। मनीष जी क्यों गए यहाँ से? अब मनीष जी, डर था क्या? मनीष जी बिल्कुल डर था कि हम यहाँ से हार जाएंगे, और जबकि उन्होंने यहाँ पे इतना कुछ किया कि जिसका कोई जवाब नहीं है, तो उनको ये क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए ना। और दूसरे को यहाँ छोड़ गए तो बिल्कुल मुश्किल है, यहाँ बीजेपी निकलेगी। ये तो कह रहे हैं भैया, ये तो नाराज हैं, कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम मनीष जी ने किया है, पर हम जनता कह रही है कि उनको नहीं जाना चाहिए था छोड़ के। देखो ऐसा नहीं है, जब ओझा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी इन्होंने, तो इनकी एक शर्त थी, इन्होंने ये बोला कि मुझे एजुकेशन मॉडल जितना दिल्ली का निकला है वो पटपड़गंज से निकला है, जब से मनीष जी बने थे एजुकेशन मिनिस्टर, राइट। तो इन्होंने ओझा जी ने ये बोला कि मुझे यहीं से सीट चाहिए पटपड़गंज से, तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँगा। तब ये डिसाइड हुआ था कि आप पटपड़गंज से लड़ो, मैं जंगपुरा से लड़ूंगा चुनाव, इसलिए उनको दी गई कि एजुकेशन को यहाँ से वो बनेंगे, तो शायद उनको ये आगे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा, शायद में भी मेरा अपना आइडिया है। तो एजुकेशन कैसे और IPS या जो भी मतलब आगे तैयारियाँ हैं, इस बार ओझा साहब निकल रहे हैं, 101% जीतेंगे, 101%। भैया क्या लग रहा है आपको? ऑटो वालों का देख रहे हो, कंगाल बना दिया बिल्कुल ऑटो। आप ऑटो वाले हैं? ओके, ऑटो वाले हम तो तो नहीं लग रहा। अरे गारंटी क्या करेंगे, 2000 रिक्शा डेली निकलता नया। हाँ, और रोक ही नहीं लग रही कोई। अच्छा, ऑटो वाले खुश नहीं है सरकार से? अभी बताओ, नाराज है सब ऑटो वाले, कोई नहीं देगा वोट अब की बार। अच्छा, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इस बार। सर मेरा तो ये थिंकिंग है कि भारत से राजनीति का दुकान को बंद ही कर देना चाहिए। ये राजनीति कौन कर रहा है राजनीति? ये राजनीति करने वाले जितने भी पार्टी हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, अमूमन जितने भी पार्टी हैं, सब झूठ मूठ का झांसा देते हैं। जनता का कुछ होने जाना नहीं है इनको। तो मैं नहीं, भारत से राजनीति को ही खत्म कर दो, भारत की दशा सुधर जाएगी। हम बीजेपी ओस नहीं दे रहे, हम अपना देख रहे हैं, हमारे साथ में क्या करा। हाँ, दिल्ली में अगर बिजली पानी फ्री है या बस सेवाएं फ्री है, तो बस लेडीज के लिए फ्री है, जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बिजली पानी फ्री है तो किराएदार के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। सिर्फ मकान मालिक के लिए फ्री है, तो मकान मालिक ही वोट देंगे, कोई किराएदार वोट नहीं देगा। 7-8 रुपए यूनिट ले रहे हैं मकान मालिक बिजली, वहाँ से फ्री है, वो कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। देखो ऐसा है, फिर मैं क्या, नहीं मैं आप आम आदमी पार्टी से हैं? नहीं, मैं आप आम आदमी है? आम आदमी हूँ मैं। सुनो, अरे सुन लो, एक बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके, कहाँ पढ़ते हैं? कहीं भी पढ़ते हो, अगर स्कूलों के बाद स्कूल अच्छे बने हैं, अगर बच्चा कोई ट्यूशन ना जाए, अगर मोहल्ला क्लिनिक में अरे जाता हूँ 100 बार दवाई खाओ, कोई फायदा नहीं है। पैसे लिए जाते हैं? अब सारी दवाई भी नहीं मिल रही मोहल्ला क्लिनिक में। जो नहीं पैसा इसे दवा कार्ड नहीं करती है। आप लाल बहादुर चले जाइए, ठीक है, आपको अगर अल्ट्रासाउंड कराना है तो 2 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए। तो ये क्या मतलब हुआ, क्या कोई स्वास्थ्य कहाँ सही है कहीं से भी? आज आदमी मर रहा है, आज उसका इलाज नहीं हो रहा है, 2 महीने बाद आना जी, 2 महीने बाद तो उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये क्या तरीका है? और ये यहाँ तो ये होना चाहिए कि दिल्ली हो या पूरी इंडिया के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय फ्री होना चाहिए। ये नहीं कोई फ्री करेगा, सिर्फ बिजली पानी लोग फ्री करेंगे। चलिए ठीक है भैया, फाइनल क्या कहेंगे? मैंने तो आपसे फाइनल ये कर दिया है, पूरी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है विधानसभा में, और लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं सभी लोग। जब होता है 6 महीने के अंतकाल से होता है, और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी लोग हैं। 70 में 70 सीटें जीतेंगे पूरी की पूरी, एक सीट बीजेपी की नहीं निकलेगी इस बार। ये दिल्ली का मूड है आपकी बात। ऑटो वाले भैया कुछ और कहेंगे? बस कह दिया, बहुत कुछ कहना है, इतना ही बहुत है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। दिल्ली के दंगल में आज हम पटपड़गंज विधानसभा पहुंचे थे, अलग अलग क्षेत्र पहुंचे, यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ की समस्याएं बताई। आज दिन ढल गया है, कल फिर हाजिर होंगे किसी अलग विधानसभा में, वहां का हाल आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे और कैमरा पर्सन चंदन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।